दोतियाल परिवार की गाय दुधारू हो चुकी थी। उसको दूध भी खूब होता था, लेकिन कुछ वक्त से अजीब घटना हो रही थी। दुधारू गाय शाम को जब चरकर वापस घर आती तो उसके थनों में दूध होता ही नहीं। गाय के स्वामी को आशंका हुई कि कोई गाय का दूध चोरी करके पी जा रहा है। इस चोर को पकड़ने के लिए स्वामी एक दिन चुपचाप से गाय के पीछे ही जंगल चला गया। लेकिन जब वो जंगल पहुंचा और जो नजारा उसने देखा, उससे वो आग बबूला हो गया। उसने देखा कि गाय एक लिंग को गौमूत्र से स्नान करा रही है और उसके बाद अपने थनों का पूरा दूध लिंग को अर्पित कर दे रही है। ये देखकर गौ का स्वामी तिलमिला उठा और उसने लिंग को नष्ट करने की मंशा से उस पर जोरदार वार किया। उसके वार से लिंग दो फाड़ हो गया और लिंग का एक हिस्सा वहीं जमीन पर बना रहा, लेकिन कुछ टुकड़े सुया गांव समेत अन्य जगहों पर जाकर गिरे। गौ का स्वामी अपनी गाय को लेकर वापस अपने घर चला गया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगले ही दिन दोतियालों में महामारी का प्रकोप फैलने लगा। यहाँ पीड़ितों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या और क्यों हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अल्मोड़ा का एक व्यक्ति जो कि कई तरह की विपदाओं में फंसा हुआ था, उसे एक सपना आया। माधो सिंह नाम के इस व्यक्ति ने सपने में वाण गांव को देखा। सपने में आकाशवाणी हुई और उसने कहा, अगर तुम इस जगह पर मंदिर का निर्माण करवाओगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माधो सिंह जैसे ही सवेरे उठा तो वो सीधे सफर पर निकल पड़ा। माधो सिंह गरुड़, ग्वालदम, नंदकेसरी, पिलखाड़ा होते हुए वाण गांव के शीर्ष पर बने दोदा नाम के स्थान पर पहुंचा। यहाँ पर उसने शिवलिंग को ताम्रपत्र से ढक दिया और मंदिर का निर्माण किया, और ये कर्म करते ही उसके सारे दुखों का नाश हो गया। अल्मोड़ा के माधो सिंह ने जिस मंदिर का निर्माण करवाया था वो आज भी वाण गांव में स्थित है, और ये मंदिर है मां नंदा भगवती के धर्म भाई और वाण गांव के भूमियाल लाटू देवता का। ये वही लाटू देवता हैं जिनके मुख्य मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं। इस मंदिर के बारे में आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि इसमें पुजारी के अलावा कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है, और पुजारी भी आंखों में पट्टी बांधकर मंदिर में पूजा अर्चना करता है। लेकिन लाटू देवता का परिचय सिर्फ इतना भर नहीं है। लाटू देवता इससे बढ़कर है। आस्था के इस एपिसोड में हम आज आपको लाटू देवता की पूरी कहानी बताने वाले हैं। कौन है ये लाटू देवता, कैसे ये नंदा भगवती के धर्म भाई बने, क्यों लाटू देवता कुछ बोलते नहीं, कैसे लाटू देवता ग्रामीणों के रक्षक बनते हैं, और कैसे ये एक वक्त में नंदा राजजात में शामिल श्रद्धालुओं के तारणहार बना करते थे। अभी तक आपने लाटू देवता को लेकर चुटीली हेडलाइंस और सीमित जानकारी ही पाई होगी, लेकिन आस्था के इस एपिसोड में हम विस्तार से आपको लाटू देवता के बारे में बता रहे हैं। तो पेश है आपके लिए लाटू देवता की पूरी गाथा। 12 मई को लाटू मंदिर के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए गए हैं। चमोली के वाण गांव में इस मौके पर सीएम धामी भी मौजूद रहे। हर साल लाटू देवता का मंदिर वैशाख पूर्णमासी को खुलता है और कार्तिक पूर्णमासी को कपाट बंद हो जाते हैं। पहले बद्रीनाथ और लाटू देवता के कपाट एक ही दिन खुलते थे और बंद भी होते थे, लेकिन जब से प्रशासन ने बद्रीनाथ मंदिर की व्यवस्था अपने हाथ में ली है, इसमें बदलाव हो चुका है। बाहर के लोग भले ही लाटू देवता को मां नंदा के संदर्भ में जानते हो, लेकिन वाण गांव के लोगों के लिए ये उनके भूमियाल हैं, जो उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। लाटू देवता उत्तराखंड के अन्य स्थानीय देवताओं की तरह ही यहाँ के लोक देवता है। लाटू देवता को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने वाला देवता माना जाता है। मान्यता है कि ये गर्मियों में बुग्यालों में जाने वाले मवेशियों की रक्षा करने वाले देवता भी हैं। लाटू देवता को भैरव देवता भी कहा जाता है। प्रोफेसर डी शर्मा अपनी किताब उत्तराखंड ज्ञानकोश में बताते हैं कि वाण गांव में लाटू देवता के मंदिर में उनकी मूर्ति चितई और घोड़ाखाल के गोरल के समान घोड़े पर बैठे हाथ में तलवार लिए है। लाटू देवता का प्रमुख मंदिर तो वैसे वाण गांव में ही है, लेकिन कई और स्थानों पर भी इनकी उपस्थिति है। वाण में इन्हें न्याय का देवता भी माना जाता है।
इनका मंदिर काफी रहस्यमयी माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में क्या क्या है, ये रहस्य बना हुआ है। यहाँ पर पुजारी आंखों में पट्टी बांधकर प्रवेश करता है। ग्रामीणों की लाटू देवता में गहरी श्रद्धा है। जब गांव वासियों को बैरोड यानी बारिश चाहिए होती है तो वे गाजे बाजे के साथ मंदिर में नदी का जल छोड़ देते हैं। मंदिर से होकर जब पानी गांव की ओर बढ़ता है तो माना जाता है कि चमत्कारिक रूप से वर्षा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अत्यधिक वर्षा यानी बिथौड़ को रोकने के लिए नदी के पानी की दिशा बदल दी जाती है। वाण गांव में अकेला देवदार का वृक्ष लाटू मंदिर में ही है। कहा जाता है कि ये देवदार का वृक्ष तातड़ा के भूमियाल घ्यो सिंह ने कनौल तातड़ा से लाटू को भेंट में दिया था। कुमाऊं में इस लाटू देवता का एकमात्र मंदिर पिथौरागढ़ के बल्दिया में स्थित बड़वई गांव में है। लाटू देवता की तरह ही कुमाऊं मंडल के पूर्वोत्तरी क्षेत्रों का लोक देवता लाटा भी है। लाटू की तरह ही लाटा देवता की भी जबान नहीं है और इसलिए इन्हें लाटा कहा जाता है। हालांकि ये सीधे तौर पर लाटू देवता से नहीं जुड़े हैं। खैर, वाण के भूमियाल का नाम लाटू कैसे पड़ा, ये आपको उनकी उत्पत्ति वाले हिस्से में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि लाटू मां नंदा के धर्म भाई माने जाते हैं और यही वजह है कि लाटू देवता से जुड़ी कई लोक मान्यताएं मां नंदा से होकर गुजरती हैं। हमने इस एपिसोड के शुरुआत में जो कहानी बताई है उसी से थोड़ा पीछे जाकर लाटू देवता की उत्पत्ति की गाथा शुरू होती है। कांति बल्लभ कुनियाल अपनी किताब श्री नंदा देवी राजजात में लोक मान्यताओं के हवाले से बताते हैं कि लाटू गौड़ जाति के एक ब्राह्मण थे। गाथा के अनुसार कन्नौज राज्य पर एक नर नाम का गौड़ ब्राह्मण राज करता था। एक बार उसके राज्य में विष्णु भगवान का दोष हुआ। राजा के राजपुरोहितों ने विष्णु भगवान की पूजा कराई और इससे खुश होकर भगवान राजा नर के सपने में आए। उन्होंने राजा को शिव भगवान की उपासना करने को कहा। इस पर राजा ने भगवान शिव की आराधना की। राजा की उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे पुत्र का वरदान दिया। भगवान शिव के वरदान से राजा के घर में छलप नाम का एक बालक पैदा हुआ। जब छलप बड़ा हुआ तो उसके मन में नंदा त्रिशूली की यात्रा का विचार आया और इस तरह वो उत्तराखंड के लिए निकल पड़ा। कन्नौज से वो हरिद्वार पहुंचा, फिर हरिद्वार से देवप्रयाग। देवप्रयाग से होते हुए वो मलेठा पहुंचा, जहां उसकी भेंट माधो सिंह भंडारी नाम के व्यक्ति से हुई। माधो सिंह ने गौड़ ब्राह्मण को उनकी मंजिल का सही रास्ता बताया। गौड़ ब्राह्मण श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, थराली होकर ग्वालतम पहुंचा। अपने सफर में छलप ने बागेश्वर, चिडिंगा, नंदकेसरी, देवाल, लोसरी, सवाण, सूया, अजानटोप, लोहाजंग, मालधार, मुलिंगधार, करजाबगड़ से वाण तक का सफर किया। जब वो गौड़ ब्राह्मण वाण पहुंचा तो यहाँ की जेठा यानी बिष्ट जाति ने उसका स्वागत किया। यहाँ से गौड़ ब्राह्मण दौता नामक स्थान पर पहुंचा। यहाँ पर दौतियाल जाति के लोग रहते थे। जहाँ कुछ गाथाओं में कहा जाता है कि लाटू जवानी में कन्नौज आया था और यहीं पर बूढ़ा हुआ, तो वहीं कुनियाल लिखते हैं कि जब गौड़ ब्राह्मण दौतियाल पहुंचा तो वहां पर एक बुढ़िया कंबल बुन रही थी। छलप ने बुढ़िया से पीने के लिए पानी मांगा। इस पर बुढ़िया ने कहा कि मेरे घर में भीतर जाओ और वहाँ कांसा, तांबा, पीतल और मिट्टी के 4 घड़े रखे हुए हैं। इन 4 में से एक में नशीला पेय है, तुम उसे पहचान लेना और पानी पी लेना। लेकिन गौड़ ब्राह्मण पहचान नहीं पाया और उसने मदिरा का सेवन कर लिया। बाहर आने पर जब ब्राह्मण को पता चला कि उसने पानी के बजाय मदिरा का सेवन किया है तो वो आत्मग्लानि से भर गया। उसने इस पर अपनी जीभ काट दी। गौड़ ब्राह्मण समझ गया था कि वो अब जीवित नहीं रहेगा, तो उसने देह छोड़ने से पहले कहा कि मेरी चिता को 2 धार में लगाना और मेरा लिंग लालिंगा में गाड़ देना। इस घटना के बाद ही गौड़ ब्राह्मण का नाम लाटू पड़ा। लाटू का मतलब है सीधा सादा व्यक्ति। लाटू के देह त्यागने के बाद दौतियालों ने उनकी चिता 2 धार और लिंग को लालिंगा में स्थापित किया। गौड़ ब्राह्मण के मरने के कुछ दिनों बाद दौतियालियों की गाय ने दूध देना बंद कर दिया और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो हमने शुरुआत में बताई थी। कुनियाल बताते हैं कि जब दौतियाल पशुपालक ने लिंग को तोड़ा तो उसके टुकड़े सूया सहित उत्तराखंड राज्य के कई जगहों पर जा गिरे और उन सभी जगहों पर आज भी लाटू की पूजा होती है। वो बताते हैं कि दोष होने के बाद दौतियालियों ने दौता गांव छोड़ दिया और वहां लाटू देवता स्थापित हो गए, जो आज उनका थान है।
हालांकि लाटू देवता को लेकर ये एकमात्र लोक कथा नहीं है। इसके अलावा कई और भी लोक कथाएं प्रचलित हैं। माधो सिंह के मंदिर बनाने को लेकर दो वर्जन मिलते हैं। एक में जहां माधो सिंह को अल्मोड़ा का बताया जाता है, तो वहीं दूसरे में उन्हें मलेथा का माधो सिंह भंडारी बताया जाता है। मलेथा के माधो सिंह भंडारी को लेकर लोक कथा मिलती है कि एक बार माधो सिंह भंडारी को जेल की सजा हुई थी और अल्मोड़ा की जेल में उनके सपने में लाटू देवता प्रकट हुए। देवता ने कहा कि वो 3 वर्षों बाद जेल से छूट जाएगा और आदेश दिया कि जेल से छूटने के बाद वाण में जाकर मेरे मंदिर का निर्माण करना, जिस पर खैर का खंभा व ताम्रपत्र लगा हो, और मंदिर में मेरा लिंग स्थापित करना। इस प्रकार लाटू देवता की कृपा से माधो सिंह भंडारी जेल से छूट गया। फिर खैर का खंभा और ताम्रपत्र लेकर वाण गांव के दौता नामक स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया। लगभग सभी लोक कथाओं में ये सर्वमान्य है कि लाटू देवता गौर ब्राह्मण थे और कन्नौज से आए थे। हालांकि उनके जीभ काटने और मदिरा का पान करने को लेकर कथा के अलग अलग वर्जन मिलते हैं। उन वर्जन पर हम बात करते हैं अगले सेगमेंट पे, जहाँ पर हम जानेंगे कि लाटू देवता कैसे मां नंदा से जुड़ते हैं। लाटू देवता मां नंदा के धर्म भाई हैं। जब नंदा देवी राजजात वाण गांव पहुंचती है तो यहाँ से लाटू देवता ही उनकी अगवानी करता है। वाण गांव से आगे के सफर पर राजजात में सबसे पहले चौसिंगिया खाड़ू, फिर लाटू देवता और उसके बाद सभी तीर्थयात्री होते हैं। लाटू की अगवानी करने के पीछे भी एक लोक कथा है। इस लोक कथा के मुताबिक एक बार मां नंदा देवताओं सहित त्रिशूली को जा रही थी, लेकिन वो नील नदी को पार नहीं कर सकी क्योंकि वहां पर गौड़ ब्राह्मण का दोष था। जब मां नंदा नील नदी को पार नहीं कर सकी तो वो अपने दल बदल के साथ दौता वापस लौट आई। यहाँ पर मां नंदा ने लाटू देवता से नील गंगा को पार कराने का अनुरोध किया। लाटू देवता ने मां नंदा और उनके साथ आई सभी लोगों को गंगा पार कराई। कहा जाता है कि तब मां नंदा ने लाटू देवता को वचन दिया कि दाई तरफ तुम्हारा थान यानी कि पूजा स्थान होगा और बाई तरफ मेरा थान होगा। ध्यो सिंह रास्ते साफ करेगा और तुम अगवानी करोगे। कुछ ऐसी ही मान्यता बेदनी गंगा को लेकर भी है। सुरेंद्र सिंह पांगती अपनी किताब शक्ति इनकार्नेट नंदा में बताते हैं कि यहाँ मान्यता है कि अगर बेदनी गंगा का जल स्तर गौरीला पाताल के नीचे से जा रहा हो और भारी बारिश में यहाँ श्रद्धालुओं के लिए रास्ता पार करना मुश्किल हो रहा है, तो लाटू देवता अपना निशान बेदनी गंगा में लगाता है और जल स्तर अपने आप कम हो जाता है। इससे यात्री आसानी से पार पा लेते हैं। हालांकि अब इस बेदनी गंगा के ऊपर परमानेंट फुटब्रिज बन चुका है और अब ये मान्यता मूर्त रूप से यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। लाटू देवता के पानी की जगह मदिरा पीने वाली कथा के ज्यादातर वर्जन में मां नंदा का जिक्र आता है। एक लोक कथा में जिक्र आता है कि लाटू देवता मां नंदा को एक बार कैलाश छोड़ने जा रहे थे और रास्ते में उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी। प्यास बुझाने के लिए दोदा में स्थित एक बुढ़िया के पास गए और वहां उन्होंने गलती से पानी की जगह मदिरा पी ली। लाटू ने नशे के वश में आकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तब लोगों ने उन्हें द्वारों के पीछे बंद कर दिया। माना जाता है कि तब से सिर्फ उन्हें मां नंदा राजजात के समय ही बाहर निकाला जाता है। एक कथा ये कहती है कि मदिरा पीने के बाद जब वो उत्पात मचाने लगे तो मां नंदा उनसे रुष्ट हो गई। इस पर लाटू ने अपनी जीभ काट दी। तब मां नंदा ने कहा कि तुम अब इसी स्थान पर रहोगे और हर 12 साल में जब मैं अपने मायके से ससुराल जाऊंगी तो तुम यहाँ से मेरी अगवानी करोगे। और एक लोक कथा में कहा जाता है कि एक दिन मां नंदा काली गंगा में स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने भैरव लाटू देवता से कहा कि वो किसी को उस तरफ आने ना दे। लाटू पहरेदारी में तो लग गए थे, लेकिन इसी बीच उन्हें कहीं स्थानीय मदिरा की सुगंध आने लगी। वो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके और नशे में धुत हो गए। लाटू की इस गलती की वजह से मां नंदा का महिषासुर से काफी भयंकर युद्ध करना पड़ा। जब लाटू को इस बात का पता चला तो उन्हें ग्लानि हुई और उन्होंने अपनी उस जीभ को ही काट दिया जो उस मदिरा के प्रति आकर्षित हुई। नंदा देवी और लाटू के बीच संबंधों को लेकर लाटू के मदिरा का पान करने और उसके बाद उस पर पश्चाताप करने की बात समान आती है।
लेकिन अगर आप नीति घाटी की तरफ जाएंगे तो वहां पर लाटू देवता और मां नंदा के बीच संबंधों को लेकर एक और लोक कथा प्रचलित है। उस लोक कथा को भी जान लेते हैं और फिर आपको बताएंगे कि आखिर क्यों लाटू देवता को लेकर लोक कथाओं के इतने अलग अलग वर्जन मौजूद है। नीति घाटी की लोक कथा के मुताबिक धौली गंगा की दूसरी तरफ स्थित लाटा गांव में एक झरना था। यहाँ पर 5 भाई रहा करते थे। इन 5 भाइयों में एक लाटा यानी सीधा साधा था और वो नंदा देवी का परम भक्त था। चारों भाई लाटा और उसकी पत्नी से जलते थे। एक दिन चारों भाइयों ने पहाड़ी बकरी का शिकार कर उसे झरने के एकदम नीचे फेंक दिया। उन्होंने लाटा को उस पहाड़ी बकरी को लेने के लिए कहा। लाटा उनके कहने पर नीचे चला गया, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचा, भाइयों ने रस्सी हटा दी। लाटा वहां बड़ी मुश्किलों से जीवित रहे और उन्होंने तरकीब लगाकर वहां से खुद को बाहर निकाला। जब लाटा बाहर आए तो उनके डर से उनके चारों भाई कहीं भाग गए और तब जो गांव लाटा ने बसाया था वो आज लाटा नाम से ही जाना जाता है। इस तरह आप देखेंगे तो लाटू देवता को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। हालांकि ज्यादातर लोक कथाओं में लाटू देवता का कन्नौज से संबंध बताया गया है। वहीं लाटू देवता की कहानियों को लेकर जो अलग अलग वर्जन मिलते हैं वो क्षेत्रवार और सुनने सुनाने के लिहाज से भी बदल जाते हैं। दरअसल इन लोक कथाओं को एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी तक अलिखित रूप से ही ट्रांसफर किया है और ट्रांसफर की इस प्रक्रिया में जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कथा सुनाई तो उसने उसमें अपने इनपुट भी जोड़ दिए और इस तरह एक कथा अनेकों रूप से हमारे सामने निकल आती है। शायद यही वजह है कि लाटू देवता ही नहीं, पहाड़ के स्थानीय देवी देवताओं को लेकर भी कई ऐसी अलग अलग कथाएं मिलती हैं। आप लाटू देवता को लेकर किस लोक कथा से परिचित हैं, जरूर बताएं। इसके साथ ही जरूर लिखें कि आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी। इस रिपोर्ट में शामिल हर लोक कथा और तथ्य का स्रोत हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो फैक्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास लाटू देवता को लेकर कोई कहानी या किस्सा है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप नंदा देवी राजजात के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे नंदा देवी राजजात की शुरुआत हुई, उसकी पूरी डिटेल हमने आपको हमारी इस रिपोर्ट में दी है। जरूर देखें और जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।